दही वाली मंगमा कहानी जो है एक दही बेचने वाली औरत की है और ये दही बेचने वाली जाके अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में किसी से बात करती है। उसी के बेसिस पे ये कहानी बनाया गया है। इसमें दो मेन चरित्र है, एक तो जिन्होंने ये कहानी को बताया है एंड एक ये मंगमा। तो ये कहानी को बड़े डिटेल्स में देखेंगे, सभी पात्र को समझेंगे और ये बिहार बोर्ड में स्पेशली इसका इतना महत्व है कि हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। इस जो है कहानी का लेखक की बात करें तो श्रीनिवास जी जो है इनका लेखक है। उनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो उनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अय्यर है। इनका जन्म 6 जून 1891 में हुआ था एंड बात करें तो ये अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका योगदान बहुत ज्यादा है। इन्होंने कन्नड़ साहित्य में सर्वाधिक जो है प्रतिष्ठित जो रचनाकार हैं उनमें से ये एक है। इन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि में ये महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इस चीज में बहुत ही उन्होंने सराहनीय काम किया है। साथ ही साथ बात कर ले, साहित्य अकादमी ने इनके कहानी संकलन जो एक कहानी इनका था सन्ना कथेगुलू, इस कहानी को ये जो है अवार्ड भी कर चुके हैं और इनको 1968 में उस कहानी के लिए अवार्ड मिला था। साथ ही साथ इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और इसके अलावा ये जो कहानी अभी आप लोग सुनने वाले हैं दही वाली मंगमा, यूं तो ये बिहार और यूपी में भी सेम चीजें चलती है, लेकिन ये कहानी स्पेशली कन्नड़ की कहानी है और इसे लेके जो है इसका अनुवाद किया है बी.आर. नारायण ने और ये हिंदी में हम लोग सुन रहे होंगे। ये कहानी शुरू होती है दही वाली मंगमा से। दही वाली मंगमा जो है घूम घूम के दही बेचा करती थी बेंगलोर जैसी सिटी में। उस समय बेंगलोर नॉर्मल ही था, है ना। तो बेंगलोर में ये दही जो है बेची करती थी, जिसे दही को बारी बोला जाता था। बारी मीन्स ऐसा होता था कि आप दही आज लाए एंड दही को दे दिए, फिर जाके एक दिन वसूली कर लिए, यानी उसका पैसा ले लिए। एक प्रकार से बोलते हैं जैसे लोग दूध लेते हैं, दूध बांध के रखते हैं कि रोज रोज ले जाएंगे एंड एक बार में पैसा देंगे, तो इस तरीका से था। तो ये दही वाली मंगमा जो है दही लेके जाती थी बेंगलोर में एंड लोगों को दही दिया करती थी। इसी बीच इन्होंने एक लेडीज से बात होता है। आपको पता ही है जब लड़कियां औरतें एक साथ रहने तो बातचीत एंड रिश्तेदारी स्टार्ट हो ही जाता है। तो दो लोगों की बात यहाँ पे आती है। दही वाली मंगमा जाती है तो यहाँ इसको मिलती हैं और एक औरत उनसे ये बात करने लगती है। ये औरत ही इस कहानी को एक्सप्लेन की है। तो वहां पे बात शुरू होता है। ये जब भी जाती है तो बोलती है कि दही लीजिएगा माजी, बहुत अच्छा दही है। एंड ये उनके दरवाजे पे बुला करती थी। उनका घर जो है ये जब जाती थी तो भी पड़ता था, आती थी तो भी पड़ता था। तो जाने आने के क्रम में दोनों समय ये उनसे मिला करती थी। कई बार उनके घर में बैठती, दुख सुख की जो है बातें होता, एक दूसरे के दुख के बारे में बताती एंड पूछती भी। यहाँ पे बात करें दुख में ये क्या बात करती, आपको पता है गांव के लोगों के लिए कुछ ज्यादा होता नहीं है। तो ये बात करती थी कि आज दूध जो है बिल्ली पी गई, या फिर जो है कोहड़ा यानी जो सब्जियां लोग उगाया करते हैं ना, जो पत्ते पे फड़ता है, तो ये सब भाई चूहे खा जा रहे हैं। तो इस सबसे नॉर्मल चीजें बात होती। ये अपने दुख बोलती, उनसे भी दुख जानने का प्रयास करती। इस प्रकार से ये कहानी चल रहा था। कभी कभी ये आते समय जाते समय जो है माँ जी के यहाँ जाके, मतलब उन औरत के यहाँ जाके ये पान सुपारी मांग लिया करती एंड खाते हुए आ जाती। कभी वो नहीं रहते तो घर से मांग लिया करती एंड चली आती। इस प्रकार से उन लोग का काफी ही लगाव हो गया था एक दूसरे से एंड साथ में ये लोग बात करना काफी पसंद करते थे। ऐसे कहानी का शुरुआत होता है। यहाँ पे बताया गया है कि कुछ महीने पहले की बात है। एक दिन दही वाली मंगमा आई एंड बोली दही लेगी माजी। तभी दही वाली मंगमा के यहाँ मेरा बेटा चला जाता है। ये बोलती है कौन, जो इस चीज को बताई है, ठीक है, लेखक से जो इस चीज को बताई है वो बताती हैं। तभी मेरा बेटा वहां पे चला जाता है एंड वो वहां पे बोलता है कि हाँ मुझे चाहिए और हाथ पसार देता है। तभी जो है मंगमा अपने दही में से गाढ़ी गाढ़ी दही निकाल के उसके हाथ पे रख देती है, जो आमतौर पे होता है, एंड बोलती है कि जाओ माँ जी को भेज दो, मुझे माँ जी से बात करना है, फिर मुझे निकलना भी है। और वो जाके माँ जी से मतलब वो अपने माता जी से जाके उनको भेज देता है। वो अपने माँ को भेजता है। माँ आती है तो मंगमा उनसे बोलने लगती है कि भाई आपका बेटा तो काफी सोने जैसा है, मतलब काफी बढ़िया प्रशंसा करती है कि बेटा बहुत मस्त है। लेकिन क्या ये बड़ा होने पे ऐसा ही रहेगा? क्योंकि आप लोगों को पता ही है जब बच्चे छोटे होते हैं तो भाई बोला जाता है भगवान के रूप हैं, तो वो तो नॉर्मल ही रहते हैं, उनको क्या ही पता क्या गलत क्या सही। लेकिन उसी पे ये बोलती है कि अगर ये बच्चा बड़ा हो जाता है क्या ऐसा ही रहेगा?
ये जो है आपको ऐसा ही मानेगा कि आपको छोड़ के जब इसका शादी होगा तो चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से बात करती है। तभी उन औरत को समझ में आता है कि भाई ये बोल रही है, जरूर इसको कोई कष्ट हुआ है। पूछती है क्या आपके बेटा से कुछ हुआ, बातचीत हुआ, झगड़ा हुआ? तो बोलती है कि बेटा भाई शादी कर लिया, एंड वो बिल्कुल ही भाई गलत चीज है कि वो जो है झगड़े करने लगता है अपने बहू के कहने पे। बात भाई सामने आई, क्या बात हुआ क्या? तो ये बोलती है कि भाई देखिए माँ जी, मेरे को जो लेके आया मेरा पति वो मेरे को बढ़िया से नहीं रखा, तो बेटा से क्या ही उम्मीद लगाया जा सकता है। एंड तभी ये बोलती है कि देखिए माँ जी, जब भी आप घर पे रहिए, घर वाले के सामने बढ़िया कपड़ा पहन के रहा कीजिए। मैंने तो अमृत बेचते बेचते यानी दही बेचते बेचते पति को खो दिया, लेकिन आप जब भी पति आए तो बढ़िया कपड़ा पहना कीजिए, बढ़िया चीजें लगाया कीजिए, उनको बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाइए। इससे आपके पति जो है खुश रहते हैं। लोग बोलते हैं कि पति को अपने बात मनवाने हैं तो टोना टोटका करो, जबकि ये सही नहीं है। उनको खुश करने के लिए आपको ही उपाय करने पड़ते हैं। आप उनके सामने बढ़िया से रहिए, बातचीत कीजिए। कभी उनको पैसे की जरूरत पड़े तो पैसे पैसे को जो जोड़ के आप पैसे रखे हैं, पैसे को 2-4 रुपए उनके हाथ में थमा दीजिए। इससे प्यार बढ़ता है, इससे बातचीत जो है एक दूसरे में घनिष्ठता आती है, समझ में आती है, लोग एक दूसरे से खुल से जो है बात कर पाते हैं। माता जी को समझ में आता है, लेकिन वो अंदर अंदर हंसने लगती है। माता जी मीन्स जो ये कहानी को सुना रही है। एंड वो औरत जो है हंसते हंसते सोचती है कि भाई ये अपने अनुभव से कितना बड़ी बात कर रही है, इसको भी सोचती है। तभी मंगमा बोलती है कि जब आप इस प्रकार से रहेंगे तो आपके पति जो है कुत्ते की तरह आपके आसपास रहेंगे। वैसे सुनने में आपको तो अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। सीधी सी बात है भाई, सरल बात में आप लोग को समझना चाहिए। तो वो बोलती है कि कुत्ते की तरह जो है आपके आसपास रहेंगे, नहीं तो वो गली गली घूमते फिरेंगे। सही बात है, अगर आप बढ़िया से नहीं सामने आएंगे तो गली गली में घूमेंगे, आपका कोई जो है वैल्यू नहीं करेंगे, वो ढूंढेंगे अपना भाई, कहीं तो चाहिए ना भोजन। इस चीज को ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए वो इधर उधर घूमेंगे, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे बताते हुए नजर आई है। आगे की कहानी में 15 दिन पहले मंगमा आती है, बहुत दुखी दुखी सी लग रही थी। तो मैंने पूछा, मैंने मीन्स औरत ने पूछा, जो औरत कहानी सुना रही है, कि भाई आपके साथ हुआ क्या है, कुछ दिक्कत हुआ है क्या? तो बोलती है क्या बताऊं माँ जी, मेरे जो है बहू है वो मेरे पोते को मार रही थी, तभी मैं भी गुस्से में आके, क्योंकि आमतौर पे होता है जब घर पे लड़ाई होती है ना, तो जो बहू होती है वो मारती रहती है, तो सास यानी जो बूढ़ी दादी रहती है उनका काम ही यही होता है, वो बहू को ही बोलेंगी बच्चे को बचाने के लिए। वो अपने दर्द अपने प्यार से बोलती हैं, लेकिन जब झगड़ा लेना होता है ना, जब कोई व्यक्ति किसी को पसंद ना करे तो क्या करता है, झगड़ा करता है, छोटी सी बात को बतंगड़ बनाता है। वैसे ही ये बोल दी कि क्यों रे राक्षसी, क्यों पोते को मार रही है। इसी बात को लेके 2-4 बहस हो जाती है। बहस होने पे बूढ़ी दादी भी यानी मंगमा भी बोल देती है कि आने दो तेरे पति को, मैं उससे भी बोलता हूँ एंड तेरे को मैं बात समझवाता हूँ, वो कैसे मेरा बात नहीं मानेगा, राइट। इस टाइप से वो जो है झाड़ के बोल देती है, जो आमतौर पे सभी फैमिली में होते हैं, तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। कहानी को इसको क्वेश्चन आंसर के तरह ही नहीं देखना है, बस अपने हिसाब से सोचिए कि ये सच्चाई है, ये होता है, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तभी बेटा आ जाता है, माँ उसको बताती है कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तुम्हारी बहू मुझे बोल रही है एंड वो मुझ पे चिल्लाती है, वो पोते को मार रही थी, मैंने बोल दिया। तो बहू बेटा भी खेत से काम करके आए तो भाई माइंड जिरजिराया ही रहता है, तो बहू को भी बोलता है, इसको भी बोल देता है। तभी माँ को स्पेशल गुस्सा लग जाता है, क्योंकि भाई माँ माँ होती है ना, बड़ी है, और बेटा बोल दिया तो वो बोल देती है कि भाई तू अपने बहू जो है तुम पे जादू कर दी है, तुम बहू के बात मानने लग गए हो। अगर समय आने पे बहू बोलेगी कि अपनी माँ को बाहर निकाल दो तो तुम निकाल दोगे? तो बेटा बोलता है, माँ मैं उस दिन क्या करूंगा जिस दिन तू खुद बोलेगी कि या तो बहू रहेगी घर पे या तो मैं तो भाई मना नहीं करूंगा ना, अगर तुम अलग रहना चाहोगी। तो इस प्रकार से जो है माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है ठीक है, फिर मैं कल से घर से बाहर रहूंगी, मैं घर पे जो है नहीं रहूंगी, मैं अपना अलग बनाऊंगी सारा चीजें दोपहर से। एंड वो चली जाती है दही बेचने। जब वो दही बेचने जाती है तो माँ जी से सारा चीजें सुनाती है कि छोटी सी बात के लिए लफड़ा हुआ एंड इतना बड़ा बवाल मच गया। हालांकि माँ जी से पूरा दुख सुनाने के बाद माँ जी यही समझाती है कि देखो मंगमा, छोटी छोटी बात को लेके झगड़ा नहीं करते, जाओ घर पे रहो, अपना घर है भाई, क्यों ही झगड़ा करना, राइट। अपना बहू है, अपना बेटा है, झगड़ा करने से कुछ नहीं होता।
मंगमा समझ जाती है, बोलती है ठीक है माँ जी मैं साथ में रह लूंगी। लेकिन वो घर जाती है तब तक उसकी बहू जो है उसका बर्तन वगैरह सारा निकाल के बाहर रख देती है, और पति एवं पत्नी दोनों खाना खा के पैर पसारे बैठे हुए थे। जो आमतौर पे होता है ना, जब पैसा जिसके पास होता है वो झगड़ा करता है, जिसके पास पैसा नहीं रहता ना तो खा पी के टंच एकदम सो जाता है, राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं सोच पाता कि आगे भविष्य में साथ में रहने से क्या क्या फायदा हो सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हुआ। फिर सास कैसे करके कुछ बनाई खाई खा के और रह गई। अगले दिन दही बेचने गई तो वो जो है औरत पूछ रही है कि भाई मंगमा बताओ कैसा हुआ, तू घर पे रही कि क्या हुआ। तो ये बोली अरे माँ जी कहाँ मैं घर पे रही, वो बहू रहने दे तब तो मेरे को अलग ही कर दी थी, बर्तन बाहर कर दी थी, सारा सामान बाहर कर दी थी, मैं खा के अलग ही जो है रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलग भी रह रही हूँ। कुछ दिन बीतता है, फिर वो जाती है और वो बोलती है कि माँ जी ये चूंकि मखमल की, वो लोग शहर में रहते थे तो उन लोगों की मखमल की कपड़े होते थे, तो वो पूछती थी कि मुझे भी मखमल के ब्लाउज पहनने हैं, ये मखमल के ब्लाउज जो है कितने के मिलते हैं। तो वहीं पे वो औरत समझाती है कि ये 7 से 8 रुपए में मखमल की ब्लाउज मिल जाता है। तो ये पूछती है लेकिन तू मखमल के ब्लाउज क्यों पहनोगी। तो बोलती है कि भाई जिसके लिए मैं पैसा बचाता था वो अब ना बेटा रहा ना ही पोता है जिसे कुछ खिलाने पिलाने में खर्चा होए, बहू के लिए कुछ वस्त्र बनवाता था वो भी अब साथ में नहीं है, तो मैं पैसे को करूंगा क्या। आज तक तो श्रृंगार नहीं किया, पहले साड़ी साड़ी नहीं होती थी और आज के समय में जो है बेटा अलग हो गया, पति है नहीं, क्या करूंगी। तो इसके लिए जो है मुझे ये चीजें पहनना है, अब तो शौक पूरा कर लूं, पैसा होगा ही क्या होगा, है ना, रह के क्या करेगा पैसा, साथ में लेके थोड़ी जाना है। तो इस प्रकार से बात होता है। उसी दिन वो दर्जी के पास जाती है, मखमल का कपड़ा लेके उसका कपड़ा जो है सिलवा लेती है। कपड़ा सिलवा के यूं जाने आने लगती है, तभी एक लड़का जो शहर में पढ़ा करता था वो लड़का सामने आता है, पढ़ा लिखा था, स्टाइलिश था, ड्रेस पहनता था, टाई वगैरह लगा के रहता था। तो लड़का आता है, बोलता है क्यों अम्मा अब तो आप मखमल के जैकेट ही पहन लिए। तभी इसको खलबली मच जाती है, भाई मैं मखमल पहना तो ऐसे चिढ़ा क्यों रहा है, राइट। तो वो जो है लड़के को बोलती है क्यों रे बेटा तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है। आई मीन वो अपने हिसाब से बोल रही, बट आप लोग को समझने के लिए बता दो, तू भी तो ये गले में फांसी लगाए फिरता है, मैं तुम्हें कभी बोली। इस बात को सुन के गांव में 2-4 लोग जो है रास्ते पे हंसे एंड सब कोई जो है चली गए, लड़के भी चले गए। वो घर पे गई, घर पे भी जाती है तो बहू बोलती है कि भाई जब साथ में थे तो बहू के लिए कभी कपड़ा मखमल का नहीं सिलाई, और अभी देखो अलग होते ही मखमल का कपड़ा पहन रही है। ये शौक है भाई बुढ़िया का, अभी तो बूढ़ी भी हो गई है, कौन सी जवान है। इस टाइप से बात होती है। फिर उसको दुख तो लगता है लेकिन वो क्या ही कर सकती है, चुपचाप रहती है। बहू के ऐसे चिढ़ाने से उसको काफी बुरा लगता था, बार बार बहू उसको चिढ़ाया करती थी। तो एक दिन सोची कि चुपके से बेटे से बोल देता हूँ कि ऐसे ऐसे करती है। वो जाके बोली बेटे से, बेटा बहू ऐसे ऐसे बात करती है बार बार, क्या मैं उसको कुछ आज तक नहीं दिया, क्या मैं उसको जो है कड़े नहीं दिया, कर्णफूल झुमकी पदक ये सब जो होते हैं ना सोने के समान, तो ये सब चीजें मैं उसे नहीं दिया हूँ कि वो ऐसी बातें करती है। ये बात वो बेटे से बताता है। तभी बहू बेटे को बोलने ही कहा दे आके बोलती है कि भाई बुढ़िया को अगर ये भी पहनने हैं तो लेती जा, अब तो पति भी नहीं है, आखिर किसके लिए पहनना है, ऐसा तंज कसती है। लड़का को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि भाई क्यों ऐसी बातें करती हो, बसबाजी क्यों करती हो। और माँ से बोलता है कि माँ अगर तुझे ये गहने भी चाहिए, ये सामान भी चाहिए तो तू लेके चला जा, तुम सबके झगड़े से मैं परेशान हो चुका हूँ, अब तो झगड़ा बंद कर दो। ऐसा बेटा कह के जो है सारा दोष बुढ़िया पे ही थाप देता है, क्योंकि भाई पत्नी तो पत्नी ही है। पत्नी को यहाँ तक कि ये इसी में 1-2 लाइन और है, वो आप लोग सुन लीजिए। जब अलग होने के समय झगड़ा चल रहा था ना तो बुढ़िया बोली कि भाई तू मुझे अलग कर देगा, मेरे किसके सहारे रहूंगी ये कभी सोचा। तो बोलता है माँ जी अगर मैं इसको अलग करता हूँ बहू को तो ये किसके सहारे रहेगी बेचारी, आप तो आपके पास गाय है भैंस है, आप दूध है दही है उसके सहारे रह लोगे। तो ये बात भी हुई थी। तो वही यहाँ पे जो है फिर से बुढ़िया पे ही दोष डाल के उसको अलग कर दिया। फिर नॉर्मल ही चल रहा था। 1-2 दिनों बाद जो है बुढ़िया अचानक से आती है, मंगमा अचानक से आती है और औरत से बोलने लगती है माँ जी आज तो मेरे साथ गजब ही हो गया। माँ जी बोलती है क्या हुआ बताओ। मंगमा बोलती है माँ जी मेरे पास कुछ पैसे है, आप बड़े भले आदमी हो,
आप अपने पति से बात करके ये पैसे कहीं बैंक में रखवा दो, क्योंकि मेरे पास पैसे रहते हैं। तो कल मैं जब जा रही थी तो मेरे साथ जो है गांव के ही एक रंगप्पा नाम का एक जुएड़ी था, जो जुआ खेलता था, रंगीन मिजाज का आदमी था। वो अचानक से वहां पे आ गया और साथ साथ चलने लगा, हालचाल पूछने लगा, क्यों, कैसी है मंगमा, इस टाइप से। मुझे तो काफी भय लग रहा था, हालचाल पूछा। एंड जो है आगे कुआं सामने रास्ते में पड़ता है, वहां पे डर लगने लगा, पता नहीं ये कुआं में डाल दे, या फिर मेरे पास जो है आंटी में पैसे भी था। आंटी मीन्स जो पहन रखी थी चादर वगैरह होता है उसको बोलते हैं, तो उसमें पैसे भी था। तो मुझे डर लग रहा था क्या ये पैसे छीनने के लिए तो नहीं रहा, इसलिए ये पैसे आप रखवा दीजिए। तो बोली ठीक है, मैं कल उनसे सुबह में बात करके आपको बताऊंगी एंड देन रखवा देते हैं। अगले दिन फिर से आती है एंड अगले दिन ये पूरा पैसा को जो है पॉलिथीन में रख के आती है। घर आते ही पैसा पॉलिथीन में निकाल के इनके सामने देने लगती है, बोलती है माँ जी अंदर चल के जरा इसको गिन लीजिए, ये कितने रुपए हैं। तभी वो औरत बोलती है कि मैंने अभी उनसे पूछा नहीं है मंगमा, अभी अपने पास ही रखो। एंड फिर जो है भेज देती है मंगमा से दो चार इधर उधर की बातें करके। मंगमा भी चली जाती है। रास्ते में जब जाती है आज फिर से रंगप्पा आ जाता है और रंगप्पा बात करते करते बोलता है कि मंगमा मैं अभी बड़ी खराब स्थिति में चल रहा हूँ, मुझे थोड़ा कर्ज दो। मंगमा बोलती है कि भाई मैं कर्ज जो है नहीं दे सकती, मेरे पास पैसे कहाँ। रंगप्पा बोलता है अरे किसको आप बता रही हो, आखिर इधर उधर गाड़ के रखने से पैसे क्या ही होता है, आप मुझे दे दो। मेरे अगर तुम अपने बेटे के साथ रहती तो जो है मैं आपसे पैसा ही नहीं मांगता, क्योंकि आप बेटे पे पोते पे खर्च करती, अपनी बहू के लिए कुछ वस्त्र बनवाती। अभी तो तुम्हारे पास पैसे रह रहे हैं, आखिर पैसे का काम ही क्या है, मुझे दे दो, मैं जैसे ही सामान बेचता हूँ पैसे आते हैं तो मैं तुझे दे दूंगा। तो इस टाइप से बात होता है। मंगमा डर जाती है काफी ज्यादा, कैसे वो करके वहां से चली जाती है। अगले दिन जब मंगमा आ रही होती है तब तक रंगप्पा आता है और बोलता है मंगमा काहे की जल्दी, आओ यहाँ बैठो। मंगमा को डर लगने लगा कि अगर नहीं बैठी तो खींच के बैठा लेगा, तो इस वजह से डरते डरते वहां पे बैठ गई। कुछ देर बात करने के बाद जो है रंगप्पा बोलता है काहे की इतनी जो है मेहनत करती हो, इतनी सुंदर हो। तभी मंगमा को ये बात बुरा लग जाता है और रंगप्पा उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ इतने जोर से पकड़ता है कि मंगमा बोलती है माजी से, आई मीन औरत से, कि भाई ऐसा तो कभी मेरा पति तक नहीं पकड़ा। तभी मैं उसको बोलती हूँ कि भाई तुम कौन होते हो मेरे अच्छाई देखने वाले, तुम मेरे घर वाले थोड़ी हो, और ऐसे हाथ क्यों पकड़ लेते हो, ये अच्छा चीज नहीं है। एंड आप बड़े रंगीन मिजाज में हो। ये चीजें बोल के कैसा हो करके हाथ छुड़ा के वहां से चली जाती है। माँ जी को ये जब सारी बात बताती है तो माँ जी को बड़ी गुस्सा आता है। एंड वो कर भी क्या सकती है, चुपचाप बात को सुनती है एंड सोचती है ये बुढ़िया पे भी बेकार की क्यों ऐसे घटना जो है होए जा रहा है, राइट। इसके बाद क्या होता है, वो समझाती है कि जाओ तुम अपने बेटे से बोल दो ये बातें, क्योंकि भाई ये छोटी बात नहीं है। रंगप्पा अगर ऐसा डर लग रहा है और ऐसा कर सकता है कुछ तो भाई कर दो। तो बोलती है देखिए माँ जी मैं तो वैसे तो दूसरी औरत रहती तो उसका बड़ाई सुन के वो पिघल जाती एंड बोलती घर वाले बड़ाई नहीं किया ये कर रहा, लेकिन मैं अपने धर्म को मानते हुए कुछ नहीं कर सकती। और रही बात घर में बेटा से कहने की, बेटा से कहूंगा तो उसकी बात अगर गलती से भी बहू सुन ली तो हल्ला करके गांव में मुझे जाति से निकलवा देगी, फिर मैं ना घर का रहूंगी ना घाट का। तो ये बात वहां पे वो बोलती है। एक घंटे बाद वो फिर से जो है रास्ते से इसके पास लौट के आ जाती है और बोलती है कि माँ जी आज तो गजब ही हो गया। ये बोली भाई क्या हुआ, तो बोलती है कि मैं आज अपने पोते के लिए मिठाई ली थी और अपने टोकरी पे रख के जा रही थी, तभी कौवा आया और मिठाई को लेके चला गया। ये बोलती है ये तो पहले कंफ्यूजन में थी कि वो जो बहू है वो बेटे को तो आने नहीं दे रही है, तो आखिर ये बेटा कौन है। तो बोलती है कि भाई वही मेरा पोता जो है वो आ रहा है और घर से बहू से आंख बचा के आ ही जाता है, तो उसी के लिए ली थी। आके कभी दूध पीता है, कभी कुछ दही खा लेता है, मिठाइयाँ वगैरह खाता है, बच बच के आता है। जब मैं कुछ देती हूँ बड़ी खुश हो जाता है, शोर शराबा करने लगता है। तभी मैं उसको बोल देती हूँ कि भाई तेज बोल, नहीं धीरा बोलो, नहीं तो तुम्हारी माँ आ जाएगी, तो बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता है। ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर बोलती है कि लेकिन एक गलत चीज हो गया, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। बोलती है भाई कैसा क्या हो गया, तो बोली कि कौवा जो है शरीर में आके सट गया। कौवा का जो है शरीर से सटना ये अशुभ होता है, माल जाल का खतरा रहता है।
तो लगता है कि मैं अभी यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। फिर सही ही है, आखिर ऐसे दुख दर्द में कोई कितना दिन ही घर पे रह सकता है, ऐसा बात होता है, राइट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो जो है औरत बताती है कि अरे मंगमा ऐसी फालतू की बातें क्यों करती है, अगर तुम खुद ही जब मिठाई सामने रखोगी तो कौवा आके खाएगा ही ना, इससे माल जाल का नुकसान थोड़ी ही ना होता है। ऐसा बोल के उसको समझाती है तो मंगमा बोलती है सही बोल रहे हैं माँ जी, कुछ नहीं होगा। उसके मन में एक जीने का चाहत भी था और न रहने का भी एक था कि भाई नहीं रहा जाए, तो इस टाइप से उसका जीवन जो है चल रहा था। औरत सोचती है ये गांव वाले कुछ नहीं जानते, इसमें कुछ लुकावा छिपावा नहीं होता, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। गांव वाले में ही इतना घनिष्ठता होता है ना, इतना इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा का स्थिति होता है कि जो कहीं पे नहीं होता है। बेशक थोड़ी सी झगड़ा होती है, थोड़ा सा प्यार होता है, लेकिन ये चीजें बहुत मुश्किल से आती है गांव वाले में जो है वो शहर वालों में या अदर्स लोगों में। अब बात को हम लोग आगे बढ़ाए, तभी कुछ दिन बाद मंगमा आती है और बोलती है कि माँ जी आज गजब हो गया, आज तो बेटा जो है बहू को छोड़ के ही मेरे पास आ गया, यानी जो मंगमा की पोता था वो इसके पास आ गया था और वो घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो मेरे पास सुबह से शाम तक अगले दिन तक रहा। बहू रात में आई, उसको ले जाने को बोली, उसको मारने की भी बोली, तब भी जो है पोता जाने को नाम नहीं ले रहा था। मैंने भी बोला कि बेटा तुम यहाँ पे क्या करोगे, जाओ अपने माँ के पास। उसके बाप ने भी आके उसको ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं गया। रात भर बहू महाभारत रचाई, लेकिन फिर भी नहीं गया, मेरे पास ही था। सुबह में जब दही लाना था तो मैं उसको उसकी माँ के घर के सामने ले जाके छोड़ के आया कि जाओ भाई कहाँ रहोगे अकेले, तब जाके मैं छोड़ के आया तो बहू के साथ गया। इस पे फिर औरत बोलती है कि अब बहू के पास छोड़े हो तो क्या बहू उसको मारेगी नहीं, अगर मारेगी तो तुम क्या करोगी। तो बोलती है कि भाई कैसे मारेगी, 2 दिन तो ऐसे ही नहीं रह के गया है, मारेगी तो और नहीं जाएगा, आएगा तो फिर मेरे साथ ही रहने लगेगा। इस टाइप से बात होती है। औरत भी सोचती है कि भाई ये कितने दूर तक गांव वाले सोच लेते हैं, है ना। 2 दिन तक बच्चा जो है घर पे नहीं रहा, बहू का ऐसे ही परेशानी होगा तो मारेगी क्यों, और नहीं मार सकती क्योंकि 9 महीना गर्भ में पाला है, इतने दिक्कत सहा है, मारने के लिए थोड़ी सहा है, क्या वो बिना बच्चे के रह सकती है, ये बात आ जाती है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद जो है अगले दिन जब ये घर जाती है तो वहां पे अलग ही सीन हो जाता है। बच्चा आता है और इससे जिद करने लगता है कि मुझे भी बेंगलोर जाना है। बेंगलोर मीन्स जहाँ पे दही बेचने ये जाती थी, और ये साथ में लेके आती है। बड़ी दिक्कत से ये सारी चीजें चलने लगती है। तभी बेटा और बहू प्लान बनाते हैं और आके हाथ जोड़ने लगते हैं, बोलते हैं कि माँ जी गलती हो गई, आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, अब तो आप घर चले चलिए, क्योंकि बेटा भी साथ नहीं रहने लग रहा था, राइट। तो घर चलने चलिए मनाने लगे। ये भी गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों के मनाने पे मंगमा वापस से घर चली जाती है, एक दूसरे से मिलजुल के रहने लगते हैं। उसी पे बहू बोलती है, बहू जब से आई है नई बहू घर पे तो उसको खाने बनाने का जिम्मेदारी हो गया, और मंगमा अभी भी दही बेच रही थी और अपने दही भैंस और दूध का ख्याल रखा करती थी। तो बहू बोलती है कि माँ जी इतने धूप में आप भी कहाँ जाती है, अब जाना बंद कीजिए, अब आपका आराम करने का समय, आप घर पे मालकिन बन के रहिए, मैं दही दूध को देख लेती हूँ, इसका कारोबार दही मैं बेच लिया करूंगी। मंगमा बोलती है ठीक है भाई, मंगमा भी मान जाती है, लेकिन बोलती है कि भाई कभी कभी मैं भी चला जाऊंगा। अगले दिन मंगमा अपने बहू के साथ आती है और बोलती है कि माँ जी ये मेरी बहू है, और ये आई बोली कि भाई क्या ये बूढ़े समय में अंतिम समय में आप इधर उधर दही बेचने जाते हो, अकेले रहते हो, अपने पास फिर से वापस बुला लिया, काफी अच्छा रहा। माँ जी भी यानी औरत भी समझाती है कि भाई मिलजुल के सहन शक्ति के साथ ही रहना चाहिए एक दूसरे को, क्या ही झगड़ा, झगड़ा में क्या ही रखा है, झगड़ा नहीं करने चाहिए। फिर डेली बेसिस पे नंजमा, नंजमा कौन थी, मंगमा की बहू थी नंजमा, वो दही बेचने आने लगती है। तभी आपको पता है ना किसी में झगड़ा होता है तो तीसरा इंटरेस्ट लेने लगता है। तभी वो औरत जो शहर वाली औरत थी वो नंजमा से थोड़ा सा ये जानने के लिए कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो जाके उससे पूछती है, खरोच के पूछती है। आपको पता है ये लोग ना झगड़ा लगाने वाले या बिचवनिया लोग ना पूछते रहते हैं। तो ये पूछती है अरे भाई नंजमा तुम इतने समझदार हो, फिर कैसे अपने मंगमा को कैसे घर से बाहर निकाल दिया था। तो ये बोलती है कि माजी मैं राक्षसी थोड़ी हूँ कि मैं किसी को घर से बाहर निकाल दूंगी। आप बताओ मैं अपने बेटे को मार नहीं सकती गलती करने पे, तो क्या कर सकती हूँ, फिर मेरे माँ रहने का फायदा क्या है।
आप बताओ, जब मैं मार रही हूं तो ये मेरे को डांटती है, जब मैं उसे प्यार करती हूँ तब भी तो इनको बताने चाहिए कि हाँ प्यार कर रही है, तब भी तो इनको खुश होना चाहिए। तो ये एक ही चीज देखती हो। छोड़िए ये बातें क्या ही करना, अगर घर में हूं, मैं पति का जो है पति ना मानूं, पति उनके बेटे बन के ही रहे, मेरा जो है बेटा जो है उसको मैं मारूं नहीं, मारने का हक नहीं है, तो मेरे बहू बनने का फायदा क्या है? फायदा कुछ है नहीं है। तो भाई ये तो बात है। तो ये बोलती है कि ठीक है, फिर भी झगड़ा नहीं करने चाहिए, आप लोग संभल के रहा करो, राइट। तब पूछती है कि अभी क्या हाल है, तो बोलती है अब जरा सा ठीक ठाक चल रहा है, मीन्स की अभी भी कुछ तो खटमट है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। तो ये बोलती है कि आखिर बेटा भागने लगा उस वजह से तुम लेके आई कि क्या हुआ? तो ये बोली नहीं माँ जी, वो तो मैं अपने बेटे को मैं खुद ही भेजी, क्योंकि मुझे पता चला था कि मंगमा यानी मेरी सास जो है किसी को कर्ज देने वाली थी गांव में, रंगपा का। उनसे ही मेरे को पता चला कि वो जो है कर्ज लेने वाला है मंगमा से, तभी मैं अपने बेटे को जानबूझ के उनके यहाँ भेजा करती थी। तो फिर बोलती है औरत कि भाई यानी बच्चा अपने से नहीं जाता था, तुम भेजती थी? तो बोलती थी अपने से भी वो जाना चाहता था, लेकिन मैं भी फिर भेजने लगी थी ताकि जाके वो वहां पे रहने लगे। और उसको बोली तू आएगा, आना नहीं यहाँ पे, तुम उनके यहाँ ही रहना, ऐसा डांट के भेजती थी। इसीलिए बच्चा वहां पे रहता था और फिर जाके उनको मना के एंड एक साथ लेके जो है मैं आई, क्योंकि वो पैसा गांव में किसी और को ना दे, आखिर वो पैसा को करेंगी क्या? पैसा को देखते हुए हमने फिर वापस उनको बुलाया। आपको पता है एक चीज यहाँ पे सीखने वाली है, लोग ना पैसा के लिए बिकते हैं, राइट। पैसा के लिए देखिए बुढ़िया को बुला के लाए। तो यही चीज है कि पैसा रहना चाहिए अपने हाथ में अगर जीवन सक्सेस करना है तो, राइट। और यहाँ पे वो तो बहाना था कि भाई आप आज ही आ जाओ, साथ में रहते नहीं, वो तो पैसा था, ठीक है। पैसा दूसरे को दे दी थी, फिर रिकवर नहीं होता, मिलता नहीं, तो इसके वजह से बुला ली। ये भी औरत सोचती है कि भाई क्या ही जिंदगी चल रही है। लेकिन ये औरत बोलती है लास्ट में कि भाई ये मंगमा की जो कहानी है ये कहानी तो है ही, लेकिन इस कहानी से हट के देखा जाए ना तो दही देने वाली मंगमा की ये कहानी है, तो यही कहानी दही लेने वाली मंगमा की भी है। यानी ये जो कहानी है ये घर घर की कहानी है। जब कोई किसी को पसंद नहीं करता ना तो छोटी छोटी बात उसकी भी बड़ा लगने लगता है, बड़ा हो जाता है बात बात। और जब किसी को कोई पसंद करता है ना, बड़ी बड़ी बात भी भुला के जो है साथ में मिल जाता है। तो ये कहानी था, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा। इस कहानी के कुछ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कहानी आप लोग को समझ में आ गया होगा क्योंकि ये प्रश्न के हिसाब से बताया गया है एंड डिटेल्स में बताया गया। तो ये प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा। मंगमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेके विवाद था? जो कि मैं बताया था, बेटे को मार रही थी, उसी को लेके विवाद बढ़ा था, राइट। तो इसको पूरा एक्सप्लेन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना आंसर भेजिएगा। अगर आपका आंसर मुझे टॉप क्लास का लगा तो मैं अपने तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। रंगपा कौन था और वह मंगमा से जो है क्या चाहता था? रंगपा जो कि एक जुएड़ी था, वो जुआ खेलता था, रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, वो मंगमा से कर्ज चाहता था, राइट। इसको आप विधिवत में लिख के मेरे को देंगे। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? मैंने अभी बताया, वो अपने बेटे को भेज दिया करती थी और फिर मनाने के लिए गई एंड मना लिया। इसको आप लोग एक्सप्लेन करके लिखेंगे। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। मैं आपको शुरू में ही बताया था श्रीनिवास जी के बारे में, जो कि इस कहानी के क्या है, लेखक है। तो ये उनके बारे में पूछा गया है, इनके बारे में आप लोग को मैं बताया भी था। और एक और चीज बता दूं, इस कहानी का जो है हिंदी अनुवाद जो किया है वो है B.R. नारायण जी ने, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, राइट। इसके बाद मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब मंगमा कैसी थी। जैसे वो आप लोग को पार्ट याद होगा जब जो है रंगपा मंगमा का हाथ पकड़ लिया था, राइट। तो वहां पे क्या सीन हुआ था, मंगमा बोलती है कि भाई आप मेरे पति थोड़ी हो, मेरे घर वाले थोड़ी हो कि ऐसे हाथ पकड़ सकते हो। वो अपने धर्म के साथ आई, उसका पूरा चरित्र कैसा रहा ओवरऑल, तो ये आपको बताना है अपने भाषा में, राइट। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। ये पूरा कहानी जो आपने सुना है इसको सिंपली आपको नोट डाउन कर देना। 5 नंबर का रहा तो आप इसको आधे पेज में लिख सकते हो, एक पेज में लिख सकते हो। छोटा सा रहा तो आप 8-10 लाइन 5 लाइन में आप इसको एक्सप्लेन करके डन कर सकते हो। ये था आज का फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पे दही वाली मंगमा। हम लोग ऐसे ही करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। और आपको अगर इंस्टेंट भारत का क्रैश कोर्स चाहिए
इंस्टेंट भारत का एजुकेशन बैच आ गया है। इसमें क्रैश कोर्स आया है ओनली 1499 रुपीज में, 499 रुपीज में, जो कि 1999 का कोर्स। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।